दोस्तों, आज हम आपको पटना जू की सैर कराने निकले। 29 सितंबर संडे का दिन, पटना जू। ये टिकट काउंटर है। वयस्कों के लिए 30 रुपया, के लिए 10 रुपया। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों का शिशु का टिकट लगेगा एवं 9 वर्ष से ऊपर का वयस्क टिकट लगेगा। ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा है। यह है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। ये स्कूली बच्चे हैं। संडे का दिन है। गजराज आपका स्वागत करता हुआ। 55 रुपये की रनिंग है और 1 घंटा ये सवारी से आप जू की सैर कर सकते हैं। कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन जू की सैर पद यात्रा से, पैदल चलकर, अपनी इच्छा से जितना आप चाहें देखें, उसमें मजा है। बारिश होने की पूरी संभावना है। आराम फरमाता हुआ बनमानुष। ये इंसान की तरह बड़े मनमौजी होते हैं। इंसान और इसमें बहुत समानता पाई जाती है। ये स्वभाव से बड़े समझदार होते हैं। ये चिंपैंजी से जुड़ी जानकारियाँ। अब मूव करने लगा। मैं इसके इंतज़ार में बहुत देर तक रहा। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये दो तरफ, एक आपका स्वागत करता हुआ, ये एक केज में चला गया। देखिए अपनी शक्ति देखिए। इस चिंपैंजी ने क्या शरारत की, अंदर दाखिल होकर गेट बंद कर दिया और मादा भी वही काम किया। है ना इंसान की तरह। दोनों कमरे में, बंद कमरे में हम और तुम। ना ना ना, डरिए मत। ये शेर नहीं, शेर का स्टैचू है। यह है शेर की मलका, शेरनी। आप देख रहे हैं। आप जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शेरनी जो शिकार की रणनीति बनाती है और सभी शेरनियाँ मिलकर एकजुटता के साथ शिकार करती है। और शिकार जब बड़ा हो तब जंगल का बादशाह आता है और उस जानवर को नीचे पटक देता है, गर्दन दबोच लेता है। जब तक मर नहीं जाए उसे छोड़ता नहीं, खून पीता रहता है। इसलिए इन शेरनियों का बहुत योगदान होता है शेर के भोजन में। इसीलिए कहा गया है लायन शेयर। लायन शेयर इसलिए कि शेर जी भरकर जब खा लेता है तब वो अपनी पत्नियों और अपनी प्रेमिकाओं के लिए छोड़ पाता है। देखिए कितना दूर। ये इन्फॉर्मेशन है। यह है बंगाल टाइगर। ये टाइगर बड़े ताकतवर होते हैं। शेर और टाइगर बहुत कोशिश करते हैं कि वो आपस में नहीं लड़े। इसलिए कि दोनों की जीत में ये सुनिश्चित करना कि कौन जीत पाएगा बहुत मुश्किल है। मैंने जूम करके आपको दिखाया। देखिए ये सौभाग्य है। ये सोया हुआ था, लेकिन मेरा कैमरा देखकर इसने पोज दिया और मुझे एक शूट मिल गया। थैंक यू। ये फास्टेस्ट जंगली जानवरों में है चीता। और ये चीते की एक अनोखी प्रकार है।
जो ब्लैकिश है और काफ़ी सेहतमंद भी। गर्मी काफ़ी लग रही है इसलिए हाँफ रहा है, हाँफता हुआ चीता। इसे ब्लैक लेपर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए, इसने भी पोज दिया, शानदार पोज। अपने पड़ोसी केज को देख रहा है जहाँ ब्लैक चीता। शानदार, इसने चेहरा भी दिखा दिया आपको। ये देख, इसने अच्छा वीडियो शूट कराया, पोज देता हुआ, नजदीक आया, दूर जाता हुआ। अच्छा पोज, अच्छा पोज। यही इनका असली स्टाइल है, आराम फरमाने का स्टाइल। उसे देखकर बगल का केज का तेंदुआ उसकी मिजाज पुशी के लिए आया। यह है भेड़िया। आदमी को मिसाल दी जाती है। ये भेड़िया एक दरिंदा है जो चीर फाड़ देता है, मिनटों में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि वो भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। यह है भेड़िया, सोया हुआ भेड़िया। ये कुत्ते की तरह होता है लेकिन बहुत ताकतवर है। ये शेरों का प्रिय भोजन है। इनके लताड़ जो शेर के जबड़े तोड़ देते हैं और कभी कभी तो ये शेर पर विजयी होते हैं। देखिए, आप भाग्यशाली हैं जो इन्हें डांस करते हुए देख रहे हैं। ये सौभाग्य होता है दर्शकों का जब जानवर उन्हें एंजॉय करें। जानवर पैसा वसूल करने के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य दिखाए। यह दुलत्ती है जो अभी इसने झाड़ा है, विचरण करता हुआ जेवर। देखिए, जेवड़े की दौड़, यह है दुर्लभ नजारा। लात झाड़ता हुआ मौज में जेवड़ा। चलो चलो, दर्शकों, इस तरह का दर्शन दुर्लभ होता है। जब आप चिड़ियाघर में आए हों और जानवर मौज मस्ती में हो और आपको कर्तव्य दिखाए, ये दुर्लभ दृश्य। बहुत फास्ट दौड़ता है। बाय बाय जेब्रा, थैंक यू जेब्रा, बाय। ये है ऊज बुलाओ। ये मछली के टुकड़े को लेकर
परीक्षा पास करने के लिए नहीं, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है। जब देख तो पाँव पर खड़ा, तबीयत खुश कर दिया। यह है ऊद बुला, बड़े फुर्तीले और बहुत बड़े शिकारी। इसके प्रहार से मछलियां बच नहीं सकती। इसकी तैराकी ऐसी होती है जैसे कर्तव्य दिखा रही। ये इनका खेल है। थैंक यू, ऊद बुलाओ, गुड बाय। चीतल और बारहसिंगा आप देख रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बड़े दूर हैं। इनकी अच्छी खासी संख्या है। कुछ आराम कर रहे हैं और कुछ विचरण। बहुत दूर है। दिक्कत क्या है कि आप इन्हें आसानी से देख नहीं सकते। कैमरे की सुविधा है कि मैं जूम कराकर आपको दिखा रहा हूँ, और इस बारहसिंगे की शराफत कि वो कैमरे से बहुत नज़दीक आ गया नहीं होता है। तो आपने बारहसिंगों को देखा। ये हैं दो जख्मी हालत में नीलगाय, जिसे घोड़पड़ास भी कहा जाता है। ये अलग करके रखे गए हैं। आप इनके ज़ख्मों को भी देख सकते हैं। जो लाल रंग का निशान है वो उनके ज़ख्म हैं, और लगता है ये इनका हॉस्पिटल है। वो गेंडा का दर्शन कराने ले चले हैं। ये सब बड़े दूर होते हैं, क्योंकि ये बड़े जानवर हैं, इसलिए इन्हें आसानी से देखना संभव है। ये आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा भी साथ में आसमान पर जब चढ़ जाता है तो ये हाथी से भी टक्कर लेने लगते हैं। इसीलिए शेर जंगल का राजा है, वो किसी को नहीं छोड़ता, गेंडा को भी नहीं। इसकी चमड़ियाँ बड़ी मोटी होती हैं। ये है गौर, और आपको देखना पड़ेगा बहुत गौर करके। इसके मुद्रा को आप देखें। मैंने कोशिश की है ये गौर को दिखाने का। ये एक अलग किस्म का सांड है, बहुत ही शानदार इसकी मुद्रा, शांत, लेकिन सींग पता देते हैं ये आक्रामक होगा तो बहुत तबाही मचा सकता है। यह है गौर। यह है गजराज, हाथी। वो पानी में डुबकी लगाए हुआ है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो बहुत दूर है। हाथी ने अपना अट्रैक्शन कभी नहीं खोया है। आज भी हाथी जहाँ नज़र आते हैं, देखने वाले पलट पलट कर दूर तक देखते हैं। हाथी का आकर्षण उसके शरीर से, उसके स्वभाव से और
सूर से बहुत बढ़ जाता है। देखिए हाथी खेलते भी हैं। ये दुर्लभ नज़ारा है। है ना दुर्लभ नज़ारा। यह है मगरमच्छ और यहाँ व्यवस्था सही है, नज़दीक भी है और शीशे की दीवार है, तो इससे आज देखने वालों को सुविधा होगी और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सेल्फी लेने वालों के लिए भी ये बेहतर है। मैं ऐसी ही व्यवस्था चाहता हूँ कि जिसमें प्रशासन दर्शकों को सुविधाएं प्रदान करे। ये घड़ियाल है, ये लंबोतरा इसका चेहरा होता है और मगरमच्छ का छोटा मुंह होता है, लेकिन उसकी बाइट बहुत जबरदस्त होती है। और ये घड़ियाल भी कम नहीं है, इसके मुंह से इसके शिकार को छीना नहीं जा सकता है। ये बड़े शक्तिशाली और आक्रामक भी होते हैं। आप लंबे चोंच वाले, ये लंबे चोंच वाले घड़ियाल होते हैं और बहुत छोटे को मगरमच्छ। उसका चौड़ा है मगरमच्छ कहाँ से इधर वो देखिए उसमें। गुड बाय घड़ियाल। अब हम आपको सांप घर की सैर कराने चल रहे हैं। देखिए गाड़ी वाले भी इसी तरह आते हैं और अपनी सवारी को उतार देते हैं और बहुत कम समय देते हैं। ये अजगर यहाँ पर कई है, 3 अजगर हैं। आप 3 अजगर हैं। अजगर का मुंह भी आप नज़दीक से देख लें। दिक्कत क्या है कि मैं अंधेरे में रोशनी फैला रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है और सांप को रोशनी पसंद नहीं है। ये केचली में है, आप देखें ये केचली में है और काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा इसके अंदर भी है। ये बड़े आलसी होते हैं। से आपने काला अजगर को भी देख लिया। अजगर की एक दूसरी प्रजाति, अजगर की दूसरी प्रजाति, इसे आप सही तरीके से देख लें क्योंकि ये शीशे से बहुत नज़दीक है। यह है धामिन सांप। यह है दामन। काफी अंधेरा है, इसे आप मुश्किल से देख पाएंगे। इसका पेड़ नजर आ रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। वो पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है, ये आराम का मामला है। ये सांप घर में सांप की संख्या बहुत ही कम है। आप फोटो देख लें, आप उसी से संतोष करें। इन सांपों का यहाँ होना चाहिए, फोटो का कोई मतलब नहीं।